क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दिन रात अफर्मेशंस बोलते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, फिर भी मैनिफेस्टेशन आधे रास्ते में ही टूट जाती है? या आती तो है लेकिन टिकती नहीं? या फिर हर बार उसी पुराने पैटर्न में बदल जाती है? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी टेक्निक में नहीं है। प्रॉब्लम है उस चीज में जिसे ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, शैडो वर्क। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन सच यह है, आप कॉन्शियस माइंड से जो मांग रहे होते हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड उसे साइलेंटली सैबोटेज कर रहा होता है। और जब तक आप अपने शैडो को देखना शुरू नहीं करते, मैनिफेस्टेशन एक इल्यूजन ही बनी रहती है। आज इस स्क्रिप्ट में हम सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे। यहाँ स्पिरिचुअल शुगर कोटिंग नहीं होगी। यहाँ रॉ, अनकंफर्टेबल लेकिन सच बोला जाएगा। शैडो वर्क क्या है? शैडो वर्क कोई डार्क रिचुअल नहीं है। शैडो वर्क मतलब आपके अंदर छुपे वो हिस्से जिन्हें आपने गलत, कमजोर, शेमफुल कहकर दबा दिया। डर, जलन, गुस्सा, असुरक्षा, अबैंडनमेंट वूंड्स, रिजेक्शन का ट्रॉमा, ये सब शैडो बनकर अनकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। और यहीं से मैनिफेस्टेशन फेल होना शुरू होता है। मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होती है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी डिजायर से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से ऑपरेट करती है। आप कॉन्शियस माइंड से कहते हैं, मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड बोलता है, पैसा अनसेफ है, अगर ज्यादा मिला तो छिन जाएगा, मैं इसके लायक नहीं हूं। यूनिवर्स आपकी स्पोकन वर्ड्स नहीं सुनता। यूनिवर्स आपकी नर्वस सिस्टम सुनता है, और नर्वस सिस्टम ट्रॉमा से प्रोग्राम्ड होता है, अफर्मेशन से नहीं। सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, आप कहते हैं, मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन शैडो में छुपा है अबैंडनमेंट का डर, अटैचमेंट इश्यूज, फियर ऑफ इंटीमेसी। तो यूनिवर्स क्या देगा? वही लोग जो आपको इमोशनली अनअवेलेबल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम फैमिलियरिटी चाहता है, हैप्पीनेस नहीं। शैडो को इग्नोर करने का प्राइस। शैडो को जितना दबाते हैं, वो उतना ही लाउड बनता है। आप जितना पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, शैडो उतना ही सैबोटेज करता है। ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ सबोटेज, ये कैरेक्टर फ्लॉज नहीं है, ये अनरिजॉल्व शैडो रिएक्शंस है। मैनिफेस्टेशन और शैडो का रियल कनेक्शन। मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट तब पॉसिबल है जब कॉन्शियस इंटेंशन और अनकॉन्शियस बिलीफ एक ही डायरेक्शन में हो। शैडो वर्क इसी अलाइनमेंट को क्रिएट करता है। जब आप अपने डर को देख लेते हैं, वो कंट्रोल खो देता है। जब आप शेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो डिसोल्व होने लगता है। हीलिंग का मतलब फिक्स करना नहीं है। हीलिंग का मतलब है देखना बिना भागे। स्पिरिचुअल बाईपासिंग का ट्रैप। अफर्मेशंस, क्रिस्टल्स, रिचुअल्स सब टूल्स हैं। लेकिन अगर आप पेन को बाईपास कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एस्केप बन जाती है। आप लाइट की बातें करते हैं, लेकिन डार्कनेस को डिनाई करते हैं। और जो डिनाई होता है, वो डेस्टिनी बन जाता है। शैडो वर्क कैसे मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करता है? जब आप शैडो को इंटीग्रेट करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आप अब चाहने वाला नहीं रहते, आप होने वाले
बन जाते हैं। आप अबांडेंस को अट्रैक्ट नहीं करते, आप अबांडेंस एमिट करते हैं। यूनिवर्स रिएक्शन नहीं देता, यूनिवर्स रेजोनेंस देता है। अनकंफर्टेबल ट्रूथ। मैनिफेस्टेशन कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती, वो क्लैरिटी से आती है। और क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने भीतर के केओस को देख लेते हैं। शैडो वर्क ग्लैमरस नहीं है, ये मेसी है, ये अनकंफर्टेबल है, ये इमोशनल है, लेकिन यही वो डोरवे है जहां से रियल मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आज सच हो जाए तो आपके अंदर कौन सा डर एक्टिवेट होगा? लॉस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जजमेंट का? यही सवाल आपका शैडो दिखाता है। और जब तक आप इस सवाल से भागते रहेंगे, मैनिफेस्टेशन आपसे भागती रहेगी। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप बनने के लिए रेडी हैं। और शैडो वर्क आपको उसी रेडीनेस तक ले जाता है। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह रील है। और यही वजह है कि शैडो वर्क के बिना मैनिफेस्टेशन सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाती है। अब यहां से बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि जो समझ लिया गया वो सरफेस था। अब जो आने वाला है वो ट्रूथ है, रॉ, अनकंफर्टेबल, लेकिन लिबरेटिंग। शैडो सिर्फ हील नहीं होता, इंटीग्रेट होता है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि शैडो वर्क का मतलब है अपने डर को खत्म कर देना। नहीं, शैडो खत्म नहीं होता, शैडो इंटीग्रेट होता है। जिस दिन आप अपने अंदर के डर से लड़ना बंद करते हैं, उसी दिन वो डर आपकी शक्ति बनना शुरू करता है। जो गुस्सा आपने दबाया था वो बाउंड्रीज बन जाता है। जो इनसिक्योरिटी आपने छुपाई थी वो सेल्फ अवेयरनेस बन जाती है। जो पेन आपने अवॉइड किया था वही विजडम बनकर निकलता है। मैनिफेस्टेशन तब फेल होती है जब आप खुद से झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं मैं हील्ड हूं, लेकिन ट्रिगर होते ही पुराना वर्जन एक्टिवेट हो जाता है। आप कहते हैं मैं डिटैच्ड हूं, लेकिन रिजल्ट ना मिले तो एंजाइटी शुरू हो जाती है। यूनिवर्स को आपके वर्ड्स नहीं दिखते, यूनिवर्स को आपके रिएक्शंस दिखते हैं। आप रिएक्शन में कौन हैं? यही आपकी ट्रू वाइब्रेशन है। शैडो वर्क नर्वस सिस्टम रीप्रोग्रामिंग। मैनिफेस्टेशन माइंडसेट का खेल नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का खेल है। अगर आपका शरीर सक्सेस को अनसेफ मानता है तो माइंड चाहे जितना विजुअलाइज करे, रिजल्ट ब्लॉक रहेगा। शैडो वर्क का असली काम यही है, आपके बॉडी मेमोरी को सेफ बनाना। जब बॉडी रिलैक्स होती है तभी मैनिफेस्टेशन फ्लो में आती है। सबसे रॉ ट्रूथ, मैनिफेस्टेशन स्लो नहीं होती, आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। रेजिस्टेंस अनरिजॉल्व्ड शैडो। और रेजिस्टेंस तब तक रहता है जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गिल्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ओनरशिप। ये मेरा पैटर्न है और मैं इससे भाग नहीं रहा। शैडो दिखता कहाँ है? शैडो ध्यान में नहीं दिखता, शैडो ट्रिगर में दिखता है। कोई आपको इग्नोर करे, आप रिएक्ट करें, शैडो एक्टिवेटेड। कोई आपको प्रेस करे, आप अनकंफर्टेबल हों, शैडो एक्टिवेटेड। पैसा आए, आप डर जाए, शैडो एक्टिवेटेड। यही मोमेंट्स हैं जहां मैनिफेस्टेशन डिसाइड होती है।
शैडो वर्क के बिना जो मिलता है वो टिकता नहीं। यूनिवर्स आपको कभी कभी बिना हीलिंग के भी देता है, लेकिन वो टेस्ट होता है। अगर शैडो इंटीग्रेटेड नहीं है तो जो मिला है वही आपको तोड़ देगा। रिलेशनशिप आएगी, लेकिन इनसिक्योरिटी उसे पॉइजन कर देगी। मनी आएगा, लेकिन फियर उसे लीक कर देगा। फेम आएगी, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। इसलिए कई लोग मैनिफेस्टेशन पा लेते हैं, लेकिन पीस नहीं पा पाते। शैडो वर्क का रियल साइन। हीलिंग का साइन काम होना नहीं है। हीलिंग का साइन है रिएक्ट ना करना। जब वही पुरानी सिचुएशन आए और आप अंदर से स्टेबल रहें, समझ जाइए इंटीग्रेशन हो रहा है। अब मैनिफेस्टेशन एफर्ट नहीं मांगती, अब वो साइड इफेक्ट बन जाती है। एक सवाल जो आपको झकझोर देगा। अगर आज आपको वो सब मिल जाए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे या खुद ही सैबोटेज कर देंगे? यही सवाल तय करता है यूनिवर्स हाँ बोलेगा या अभी नहीं। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन। शैडो आपकी दुश्मन नहीं है। शैडो आपकी अनक्लेम्ड पावर है। जिस दिन आपने शैडो को रिजेक्ट करना बंद किया, उसी दिन यूनिवर्स ने आपको रिजेक्ट करना बंद कर दिया। मैनिफेस्टेशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर अनलॉक होती है। अब चॉइस आपकी है। आप सरफेस लेवल मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे या अंदर उतरकर रूट लेवल ट्रूथ देखेंगे। क्योंकि जो शैडो से भागता है वो डेस्टिनी से भी भागता है, और जो शैडो को गले लगाता है यूनिवर्स खुद उसे गले लगाता है। अगर यह वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो समझिए यह काम कर रही है, और अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात तय है, आप रेडी हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने शैडो को देखने की हिम्मत रखते हैं?